रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको अंडे आलू का कटलेट बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू, 4 अंडे, 2 डबल रोटी और साथ में ये मसाला, जिसमें हरे मसाले में सूखी मेथी, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। साथ में मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच मैंने सिनेमन पाउडर लिया है और तकरीबन 1 चमचा मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और गार्लिक पाउडर भी मैं इसमें शामिल करूँगी। चलें आइए देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं। अब सबसे पहले मैंने आलूओं को इस तरह से बीच में से काट के बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये आलू बहुत बड़े बड़े थे तो ये गलने में ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आलूओं को 2 टुकड़े करके इसमें डाला है। और साथ में मैंने एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं 4 अंडे। इसके अलावा हम 2 अंडों का इस्तेमाल और करेंगे, तो वो बॉईल नहीं होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ मैंने ब्लेंडर में 2 अंडे, डबल रोटी, 2 टेबल स्पून मिल्क, गार्लिक पाउडर डाला। ये गार्लिक पाउडर मैंने इसमें से इस तरह से गार्लिक पाउडर डाला और काली मिर्च पाउडर डाला और थोड़ा सा नमक, ये डाल के मैं अब इसको ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। अब हमारे ये आलू मैश हो गए, हमने इनको अच्छी तरह से मैश करके रखा एक बोल में। इस तरीके से हमने अंडे मैश करके रखे और इधर वो मटेरियल जो हमने ब्लेंड किया था, जिसमें 2 डबल रोटी, 2 अंडे और उसके साथ साथ हमने इसमें कुछ स्पाइसेस डाले थे, जिसमें हमने गार्लिक पाउडर, नमक और काली मिर्च पिसी हुई डाली थी। अब हमने इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा लेमन डाला और इसमें तकरीबन कुछ कतरे लेमन के डाले। उसके बाद इधर हमने ऑयल डाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें तकरीबन आधा टेबल स्पून ऑयल डाला। उसके साथ फिर गार्लिक पाउडर, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा डाली, नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा, और अंडों में भी हमने काली मिर्च और नमक डाला। उसके बाद हमने जो मटीरियल रखा था हरा मसाला, तकरीबन आधा हरा मसाला इसमें डाला और आधा हरा मसाला इसमें डाला। इस तरीके से हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए। सारे मसाले इसमें हमने डाल दिए। उसके बाद हम आलू में 1 चम्मच चाट मसाला भी डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए मैं इसमें डालती हूँ। ये सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है आलूओं में और अंडे में, ये मिक्स हो गए। चलिए आइए अब हम इनकी टिक्की बनाते हैं। अब हम हथेली में थोड़ा सा पानी लगा के और आलू को अच्छी तरीके से इस तरह से आलू को इस तरह से बिछा लेंगे अपनी हथेली में। ये देखिए, ये हमने इसको अच्छी तरह बिछा लिया। अब इसके अंदर हम अंडे की फिलिंग करेंगे। ये अंडे की फिलिंग करके और फिर हम इसको इस तरह से करके ये ओवल शेप में बना लेंगे। ये देखें, ये हमारा कटलेट इस शेप में, ओवल शेप में आ गया। अब इसको हम उस मटेरियल में जो कि हमने बनाया था डबल रोटी का और अंडों का, उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। ये हमने डिप कर लिया है और डिप करने के बाद हम इसको ट्रे में रख के और फिर 15-20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेटल डाउन होने के लिए। ये हमारे सारे कटलेट्स तैयार हो गए। आइए अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम इनको बिल्कुल हल्के ऑयल में फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। मैं अमूमन
हर चीज़ में ऑलिव कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये है कि वेजिटेबल ऑयल या घी या जिसमें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप ये फ्राई कर सकते हैं। सेटल डाउन होने के बाद फिर हम इसको बिल्कुल हल्के ऑयल में अपने पैन में डाल के फ्राई करेंगे। इस वक्त हमने इसमें 4 डाले हैं, 4 फ्राई किए हैं, बाकी हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं कि जब ज़रूरत पड़े फ्रीज़र से निकालें और इसी तरह ऑयल में फ्राई करके रख दें। ये मीडियम आंच और थोड़े से ऑयल के साथ फ्राई करने पर इनकी ऐसी शक्ल हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे बेहतरीन कटलेट्स तैयार हैं। आप इसको ट्राई करें। और उसके साथ एक छोटी सी बात कि हमें हमेशा अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों मोहल्ले वालों सबसे हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए और गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।